दीदी। अरे सूरज, तू आ गया? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, परेशान नहीं, थकावट थका हो गया। पर दीदी, आज एक बात देखी मैंने बहुत अजीब। बात देखी? जी। क्या? जो हमारे रवि भैया हैं, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो कुछ गुंडे डाकुओं से मिले हुए हैं। डाकुओं से मिला हुआ रवि? मुझे जंगल के अंदर एंट्री ही नहीं करने दी उन्होंने। हाँ, मैं मानता हूँ वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, पर एक ऑफिसर को अगर किसी और, अगर यहाँ ऑफिसर की अगर ड्यूटी लग रही है, अगर दूसरा ऑफिसर उसकी ड्यूटी पे जाता है देखने के लिए, तो वहाँ कोई हर्ज तो है नहीं, कोई मना तो नहीं कर सकता। पर मैंने आज एक बात देखी कि उन्होंने डायरेक्टली मेरे को ये बोला कि आपका काम सिर्फ गांव का है। जो चोर उटक्के और जो भी जिस तरीके की हरकतें होती हैं गांव में, सिर्फ उनको संभालना और गांव को सीमित रखना, चोर उटक्कों से दूर रखना, ये आपका काम है। आपका काम ये नहीं कि आप किसी दूसरे ऑफिसर के काम में दखल अंदाजी करेंगे। ये बात मुझे थोड़ी गलत लगी। मैंने 2 ट्रक पकड़े थे। 2 ट्रक? हाँ, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ट्रक शंकर के थे और उनमें रवि भैया शामिल थे, क्योंकि जो ट्रक माल का, जैसे माल होते हैं अफीम गांजा वगैरह, इनका सप्लाईमेंट होता है, और वो जो सप्लाई करते हैं तो उनका साथ रवि भैया देते हैं, मतलब उनको पास कराने के लिए, क्योंकि आसानी से ये ट्रक पास तो हो नहीं सकते। पर कहीं ना कहीं मुझे ये रवि भैया का हाथ लगता है, और आज मैंने उनका कुछ भयंकर वाला नेचर भी देखा। आज पहली बार शायद लाइफ में कुछ ऐसा लगा कि रवि भैया हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं। समझ गई। तू जानता है उस दिन रवि घर पे आया था? हाँ, मुझसे मिलने आया था। बातों ही बातों में उसके मुंह से एक बात निकली थी कि मैं उन डाकुओं से मिला हूँ। तभी मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है रवि का। अब समझ में आया। क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं उन डाकुओं से मिला हूँ? जब उन्होंने आपको ऐसा बोला कि वो उन डाकुओं से मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सच साबित होती है कि जो आज मैंने चीज़ें देखी और जो उन्होंने मुझको कुछ बातें कही, वो झूठ नहीं, वो सच है। और शायद इसी बात का कारण है कि वो मुझे अंदर फॉरेस्ट में जाने नहीं दे रहे। कभी कभी तो ये सुन के यकीन ही नहीं होता, लेकिन हो भी तो सकता है ना ऐसा। तू एक काम क्यों नहीं करता? पर खैर, तू ऊपर से ऑर्डर ले ले। यही करना पड़ेगा दीदी, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर लेने के बाद में मुझे उस पूरे फॉरेस्ट की तहकीकात करनी होगी, और जितने भी यहाँ गैर कानूनी काम हो रहे हैं उन सबको ठिकाने लगाना पड़ेगा मुझे। अगर रवि तुझे नहीं जाने दे रहा है तो तू ऊपर से ऑर्डर ले। मैं आज ही अपने सर हैं उनसे बात करूँगा और उनसे परमिशन लूँगा कि मुझे वो फॉरेस्ट में जाने की इजाज़त दें। लेकिन मेरे भाई, जो भी करना सोच समझ के करना। चिंता ना करो। और एक बात ध्यान रखना कि रवि तुझसे उम्र में और हर कायदे में बड़ा है। पर कोई गलत काम करे तो उसमें उम्र और कायदा नहीं देखा जाता दीदी। खैर, आप अपना आशीर्वाद रखें, जैसा होगा वैसा तो देखेंगे। ये तो खैर है कि अगर कोई ड्यूटी के बीच में आता है तो फिर वो रिश्ते नहीं देखे जाते। आओ चलते हैं। साला पैसा ही सब कुछ होता है जिंदगी में। न घर, न बार, न द्वार, न प्यार, सब पैसा। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह। और तुम मेरे बिना बताए मेरे यहाँ कैसे? ओ, अब से पहले तो बगैर बुलाए ही आती थी और बगैर बताए, लेकिन तुम मुझे देख के चौंक क्यों गए रवि? राधा, चौंका नहीं हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक दीवार है। उस दीवार को लांघने की कोशिश मत करो। था ना हमारे तो मैं बीच उस दीवार को लांघने की कोशिश कर रही हूँ और ना उसे तोड़ने आई। चौंक रही होगी ना? शराब, पैसा सब कुछ देख के, ना? तुम जानती हो ना, जब आदमी की ज़िंदगी में जब दर्द होता है ना, तो वो शराब पीता है।
तुम ये नहीं पूछोगी कि लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में तो कोई दर्द नहीं है, लेकिन तुम फिर भी शराब पी रहे हो। हाँ, खैर तुम शराब पियो या कुछ भी पियो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। कितने पैसे लिए थे मेरे माँ बाप के कत्ल के? क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? और अब कितनी रिश्वत लेना चाहते हो मेरे भाई की वर्दी उतरवाने में? तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो राधा? इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। ओह रवि, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम वही रवि हो। अरे हाथ में शराब का गिलास और वही रिश्वत वाले पैसे। वही मतलब तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो रवि, इतने अनजान बनने की कोशिश मत करो। समझ गया। तुम रवि की तरक्की से जल रही हो राधा। आज देखो मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शौहरत, पैसा। सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, और वो तुम्हारी। मैं तो कहता हूँ राधा, सारे गिले शिकवे बुलाकर तुम मेरी बन जाओ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अरे छोड़ो ना ये डाकू वाकू, क्या डाकू के चक्कर में पड़े हुए। और सबसे बड़ा तो अफसोस इस बात का है राधा कि तुम अपने भाई को इस जगह उसका ट्रांसफ़र करवा लिया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बस वो तो कुछ मेरी वजह है कि वो उस पर वो लोग अटैक नहीं कर रहे। मैं यहाँ तुमसे फालतू की बकवास करने नहीं आई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कितने पैसे दिए उन डाकुओं ने तुम्हें उनके ट्रक छुड़वाने के लिए? ट्रक छुड़वाने के लिए? हाँ। ओह, लगता है तुम्हें सूरज ने कुछ उल्टी पट्टी पढ़ा थी। अरे मैंने तो उसको समझाया था, उसका कानून पढ़ा रहा था मुझे। मैंने तो सिर्फ उसको कानून पढ़ाया है, क्योंकि मैं इस जंगल का ऑफिसर हूँ। किस वक्त कौन सा पंछी, कौन सा जानवर, कहाँ किस जगह बैठता है, जाता है, खाता है, उठता है। अफसोस कि तुम इस जंगल के ऑफिसर हो। अरे मुझे तो शर्म आती है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर के नाम पे धब्बा हो धब्बा, रिश्वत से काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम अपने कानून को धोखा दे रहे हो। राधा, तुम शायद भूल गई। कहते हैं ना कि जंगल में रहकर शेर से बैर नहीं, और पानी में रहकर मगर से बैर नहीं। तुम क्या समझती हो, जिस तरह तुम्हारे माँ बापों को उन्होंने डाकू ने मार दिया, शंकर कोई छोटा नाम है? अरे शंकर इस जंगल का राजा है। उसे अगर छेड़ोगे ना तो वो खा जाएगा। और बनाया किसने? तुमने उसे इतनी हिम्मत दी। अरे तुम जैसे ऑफिसर अगर इन डाकुओं, इन गुंडों को अगर हिम्मत देते रहे ना, अगर इनके सर पे अपना हाथ रखते रहे, तो इनका खौफ और बढ़ जाएगा। राधा, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रही हो। ईमानदार? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, क्या करा था तुम्हारे बाप ने? अरे मास्टर जी इतने सीधे थे, कितनी बार समझाया मेरे बाप ने उनको कि उस शंकर के खिलाफ कोई गवाही ना दो, उस शंकर के खिलाफ का ना बोलो। क्या हुआ? अरे दुनिया से चले गए वो। राधा, मैंने तुमसे फिर कह रहा हूं कि पानी में रहकर मगर से बैर मत करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मेरी हो जाओ। एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर की हो जाओ? और तुम मेरे बाप की बात करते हो कि ना गवाही देते और ना आज वो मरते। मेरा बाप एक ईमानदार मास्टर था, ठीक है? उन्होंने कभी झूठ बोलना तो सीखा ही नहीं, और ना हमें सिखाया, और ना कभी रिश्वत तो उससे काम किया। जभी तो उन्हें, अरे अपनी जान चली जाए लेकिन जहां ना जाए। जभी तो उनको इनका इनाम मिला। अरे क्या रखा है ईमानदारी में। साले, कितना कमा लेता है तुम्हारा भाई? जितना भी कमा लेता है, 2 वक्त की रोटी हम दोनों बहन भाई सुकून से खाते हैं, लेकिन गरीबों की बद्दुआ तो नहीं लेते। गरीबों की बद्दुआओं की बात नहीं है, इन 2 रोटियों से क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ कि अपने भाई को समझाओ, ऐसे बहुत सारे नोट मिल जाएंगे। और जिन पैसों की तुम बात करते हो ना, अरे इनमें से गद्दारी की बू आती है मुझे।
इस पैसे के लिए तुमने अपना ज़मीर बेच दिया? इस पैसे के लिए तुमने हमसे बरसों का रिश्ता तोड़ लिया? राधा, इस पैसे के लिए क्या तुम भूल गए कि तुम एक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर? खैर, मैं बोलने में गलती कर गई। ईमानदार? ईमानदार नहीं, तुम भी उन डाकुओं की गैंग में मिले हुए हो। और एक बात ध्यान से सुनो रवि, जब अंत आता है ना, तो वो आसपास के सभी को ले मरता है। राधा, और मुबारक हो तुम्हें ये तुम्हारा पैसा। मेरे भाई के बीच में अगर किसी ने आने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शायद तुम जानते नहीं कि मैंने कितने बरसों के बाद तपस्या करी थी कि मेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर बने और मेरे माँ बाप की मौत का बदला ले। अगर उसके बीच में कोई भी आया, यहाँ तक कि तुम, तो वो भूल जाएगा कि तुमसे क्या रिश्ता है। और हाँ, मुबारक हो तुम्हारे पैसे तुम्हें। राधा, राधा, तुम इन पैसों को ठुकरा रही हो। एक बात याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म साला पैसा होता है, ना कोई रिश्ता। अरे जल्दी, जल्दी लौट कर, जल्दी। और तू जल्दी जल्दी चला, जल्दी आ चला। यू आर अंडर अरेस्ट। तू हाँ, तू यहाँ जंगल में कैसे? मैं कैसे अभी तुझे बताऊंगा। और हाँ सुन, ये माल तेरे बाप का नहीं जो यहाँ से जंगल से लेकर के तू बाहर ले जा रहा है। ये माल जंगल का है और जंगल में ही रहेगा, समझे? पहले मुझे ये बता, तेरी ड्यूटी तो बाहर की है, तू यहाँ जंगल में कैसे आया? मैं जंगल में कैसे आया? जैसे आया वैसे अपने पैरों पे आया हूँ जंगल में। क्यों चौंक गया? शायद इस वजह से कि रवि की ड्यूटी है जंगल में। वैसे रवि को भी अपने किए की सज़ा तो मिलेगी, पर पहले उनको सज़ा मिलेगी जो इस काम को करते हैं। वो खूबी कराते नहीं, कराने वाले को तो अंत में सज़ा दी जाती है। अबे ओए, ये कानून हमें मत पड़ा, चल गोली डाल। मैं कानून नहीं पढ़ा रहा, तेरा तो एनकाउंटर का आदेश आ गया है और अब एनकाउंटर तेरा। तो रुक जा, भागने की कोशिश मत कर, तेरी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। मुझे छोड़ दे इंस्पेक्टर, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, छोड़ दे मुझे। मेरे पास तेरे शूट आउट का ऑर्डर है और मैं कानून के दुश्मनों को छोड़ नहीं सकता। आज मेरी दीदी मुझ पर गर्व करेगी जब उसको पता चलेगा कि एक डाकू को मैंने मौत के घाट उतार दिया। और अब बारी है उस कुत्ते शंकर की। उसको तो मैं बहुत बेरहमी और बड़े कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। दीदी। अरे सूरज, तू आ गया? हाँ दीदी, मैं आ गया। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। और दीदी, आज एक खुशखबरी की बात सुनाऊं? खुशखबरी? हाँ दीदी। ये शब्द सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने बरसों के बाद ये सुन रही हूँ कि खुशखबरी। दीदी, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि आप खुशी से झूम उठोगी। सच? यस। जल्दी बता ना। आज मैंने एक डाकू को खत्म कर दिया। सच? इसका मतलब शंकर को मार दिया? नहीं दीदी, शंकर को नहीं, शंकर के एक साथी को खत्म कर दिया। अब बारी है शंकर की। शंकर को तो हम वो कुत्ते की मौत देंगे, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर, जब उसके साथी को मार दिया तो उसे भी बहुत जल्द मार गिराएगा। तो मैं जानती हूँ मेरे भाई। बिल्कुल दीदी। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है मेरे भाई। ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने वर्षों के बाद हमारे घर में खुशी आई है। और असली खुशी तो तब होगी जब वो कुत्ता मर जाएगा। बिल्कुल दीदी, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उस कुत्ते को भी हम मौत के घाट उतारेंगे। तो यही रुक, मैं जरा भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो दीदी? जरा किसी को खुशखबरी दिया हूँ। खुशखबरी? क्या? शंभू को मार दिया? मतलब क्यों? इतनी चौंकने वाली बात नहीं है। राधा, एक मिनट में तुमसे बात कर दूं। तुम यहाँ किस लिए आई हो?
एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई थी, क्योंकि मैंने सोचा अगर हमारे पास ये खुशखबरी आई है तो क्यों ना तुमको बता दी जाए। वैसे तो तुम्हें पता होगा, पर अपने मुंह से बताने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। चलो देर ना करते सही बता ही देती हूँ कि तुम्हारी गैंग का एक आदमी मर चुका है। राधा, शंभू मेरी गैंग का नहीं है। लेकिन तुम उसकी गैंग के जरूर हो। बात तो एक ही है, अगर वो तुम्हारी गैंग का हो या तुम उसकी गैंग के। राधा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं सब कुछ जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और किससे कह रही हूँ। और तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम्हारे भाई ने कितना बड़ा गुनाह किया है। गलत, उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसने मेरी बिना इजाजत के जंगल में घुसकर एक डाकू को मार दिया। मुझसे भी तो पूछ सकता था। तुमसे तो पूछा था, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया। फिर उसने ऊपर से ऑर्डर लिए। ऊपर का ऑर्डर तो तुम नहीं डाल सकते, क्योंकि तुमसे भी बड़े सीनियर बैठे हैं। मतलब? मेरे कहने का मतलब यह है, तुम्हारे बड़े अफसर से उसने ऑर्डर लिया। मैं नहीं बताया उसे कि अगर रवि हमारे रास्ते में बाधा बन रहा है तो तू एक पुलिस ऑफिसर है, तेरी पहुंच कहीं तक भी हो सकती है। तू अगर ऐसी बात है तू ऊपर से ऑर्डर ले। तब उसने कहा कि हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो। फिर तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, या तो अपने सोए हुए जमीर को जगा लो, वरना तुम्हें या तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे, जेल की सलाखों के पीछे होंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तड़फेंगे। अभी भी समय है रवि, सुधर जाओ, क्योंकि तुम एक वो काम कर रहे हो जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को नहीं करना चाहिए। तुम उन खूनी दरिंदे हत्यारों का साथ दे रहे हो जो मेरे माँ बाप के कातिल हैं। और एक बात और, उन्हें ना तो कोई बचा सकता और ना ही कोई बचा पाएगा। अगर उन्हें बचाने की कोशिश की तो पहली गोली उसी के सीने में जाके उतारेगा मेरा भाई। ये कोई चेतावनी नहीं दे रही मैं तुम्हें, अभी भी वक्त है, सोच लो और समझ लो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में रहेगी, क्योंकि तुम सूरज से सीनियर हो, तुम इस जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर हो। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करना है। राधा, चाहते चाहते मेरी भी एक बात सुनती जाओ। मैं जानता हूं कि मैंने उन डाकुओं के हाथ अपने जमीर को भेज दिया, पर मैं बुरा नहीं हूं। अरे जब तुम इस गांव से मुझे छोड़ के चले गई तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मेरे माँ बापों ने पढ़ाकर लिखाकर मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया, और मैंने क्या दिया? मैं जानता हूं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राधा, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं नहीं जानता था कि मेरे बाप ने मुझे कौन से संस्कार दिए, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मास्टर जी ने मुझे वो संस्कार दिए थे जो मैं कभी नहीं भूला। मैं आज तक उस मोड़ पे चल रहा था जिस मोड़ पर जाकर आदमी कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि किसी आदमी को गलत दिशाओं में जाने से रोक देते हैं। राधा, मैं ये तो नहीं कहता कि तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का बहुत दिल दुखाया, पर करता भी क्या? ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे भाई की वजह से कि मैं खत्म हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा, मेरी रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगी। लेकिन आज एहसास हो गया राधा, आज तुम्हारे पिताजी ने जो संस्कार दिए हमें, जो पढ़ाया, जो लिखाया, मैं कैसे भूल गया उनके खून को।
मैं कैसे भूल गया उनके संस्कार को। हमेशा हमेशा मुझसे कहते थे कि रवि स्कूल का सबसे होनहार स्टूडेंट है, ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये अपने उस्ताद, अपने सर का नाम रोशन करेगा। लेकिन मैंने क्या किया? अरे उनके खून से जिन लोगों ने उनका खून किया, एक टाइम तो उन्होंने मेरे हाथ में कलम दी, स्याही वाली कलम, पर ये क्या था कि वक्त एक ऐसा मोड़ लाएगा कि वो स्याही खून में तब्दील हो जाएगी। राधा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अपने हालातों में यह भी भूल गया कि मैं किस मोड़ पर जा रहा हूं। अरे तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी राधा, मैं ही गलत था, मेरे ही संस्कार गलत थे, मेरे ही माँ बाप गलत थे। नहीं नहीं रवि, माँ बाप कभी किसी के गलत नहीं होते। बस मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बस एक ही सीख दी कि पैसा कमाना। तुम्हें इतना बड़ा ऑफिसर तो बना दिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया कि उनके उसूलों पर कैसे चलना है। पर कोई बात नहीं रवि, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, भगवान से नहीं। तो क्या राधा, तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया रवि। बस मैं तो तुम्हें बार बार यही समझाना चाहती थी कि कल तक इन हाथों में जो ईमानदारी की कलम होती थी, आज रिश्वत के पैसे। ये सोच के और सुन के और देख के बड़ा अजीब लगा, बहुत दुख लगा कि मेरा रवि ऐसा भी हो सकता है। राधा, अभी भी वक्त है अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का। मैं जानता हूं मुझे कानून नहीं छोड़ेगा, बस चंद सालों में वापस जरूर आ जाऊंगा। एक अच्छी जिंदगी जीना चाहूंगा। अगर उस अच्छी जिंदगी में तुम मेरा साथ दो तो मैं एक अच्छा इंसान भी बन के दिखाऊंगा राधा। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा थी और हूँ। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुमसे कभी अलग हो सकती हूँ? हाँ, हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे सूरज को लेके यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन हमेशा तुम मेरे दिल में रही। राधा, सारे गांव वाले कहते थे डर से गई है राधा यहाँ से, पर मेरा दिल कभी नहीं कहता था। मेरा दिल कहता था कि कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई ना कोई बात ऐसी होगी कि राधा वापस आएगी। और आज तुमने साबित कर दिया। अरे असली मास्टर साहब का स्टूडेंट मैं नहीं था जिसने पूरे स्कूल के अंदर टॉप किया। अरे असली मास्टर साहब की स्टूडेंट तो तुम थी, जो तुम्हारे बाप थे, जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए। आज वो जहाँ भी होंगे, बस भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे। हाँ राधा, बस अब वक्त आ चुका है। तुम सूरज को लेकर आओ, मैं शंकर को लाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि तुम बिल्कुल बदल गई और तुम भी मेरे साथ हो। आज लग रहा है कि हाँ, मेरा कोई अपना है। हमेशा रहूंगा राधा, बस थोड़ा इंतजार करो मेरा। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरा पुराना रवि मेरे पास वापस आ गया और मेरी राधा मेरे पास। जा राधा, तू सूरज को लेकर आ उस पहाड़ी पर। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जहाँ चाचा जी को उस शंकर ने मारा था, जा, और मैं शंकर को लाता हूँ। आज ईमानदारी क्या होती है, इसकी खुशी आज राधा ने मुझे दे दी। शंकर, मैं हार रहा हूं। शंकर। अरे रवि, हाँ, मैं तेरे पास ही आ रहा था। और मैं तेरे पास आ रहा था। मुझे पुलिस ने चारों तरफ से जंगल में घेर लिया और शंभू को पता नहीं है। तो तू क्या चाहता है कि मैं तेरा साथ दूं?
तुझे सरहद पार करा दूं? हैं? क्यों? यही चाहता है ना? उसके लिए तुझे कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकानी होगी? अरे कितनी कीमत दूं? 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख? तू मुझे बस सरहद पार करा, जितनी चाहे उतनी कीमत लियो। ये हुई ना मर्दों वाली बात। तुझे तो अच्छी तरह पता है कि रवि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं करता। ठीक है, जा पैसा लेके ला। पैसे की चिंता मत कर, पैसा मैं दूंगा। ठीक है, मैं तुझे सरहद पार कराऊंगा, लेकिन मेरा पैसा अगर तूने पिया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पैसे की चिंता मत करो, तुम मुझे बस सरहद पार कराओ। और सुन, ये पिस्तौल मुझे दे। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में पुलिस वाले वो करें, एक दफ़े को तेरा निशाना चूक सकता है, रवि का नहीं, समझे? अबे मैं तुझे ये समझा रहा हूँ बेवकूफ़, अगर पुलिस वाले सामने होंगे तो मैं तुझे ये तो कह सकता हूँ कि मैंने इसको गिरफ्तार करा, इसको मारो मत, जेल होगी, इसलिए तेरी जान बच जाएगी। और अगर जंगल से पार हो गए ना तो ये समझ ले, तू भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। चल। हाँ ये सही है। अच्छा चल। शंकर, हाँ, ये पहाड़ी पे कहाँ ले जा रहा मुझे? अबे पहाड़ी से ढकेलने नहीं ले जा रहा तुझे, बस पहाड़ी को उस पार। सरहद, अबे उधर से ले जाता तो तेरा सारा बैंड बच जाता। क्या देख रहा है? रवि, ये पहाड़ी को जानी पहचानी से लग रही है मुझे। हाँ, जानी पहचानी से लग रही है, और जान पहचान वाले भी बुलाता हूँ। जान पहचान? राधा! कौन राधा? अभी पता चल जाएगा। पहचाना? यही मास्टर साहब की वो होनहार लड़की है। ऑफिसर, इतना बड़ा धोखा? धोखेबाज को सिर्फ धोखा ही मिल सकता है। तेरी मंजिल सरहद नहीं, तेरी मंजिल तो यहाँ थी, समझा? ये राधा, तुम क्या जा रही हो? बस एक काम और बाकी है। ऑफिसर, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तो तुझे छोड़ देता हूँ। और सुन, ये पिस्तौल है ना, ये इसके हवाले होगी। अब तू बचा खाली। सूरज। हाँ रवि भैया। ये रहा तेरा मुजरिम, इसे ऐसी सजा दे कि मास्टर साहब की आत्मा को शांति मिले। इस मुजरिम की तो मुझे कब से तलाश थी, कब से मैं खून का घूंट पिए बैठा था कि कब मेरे माता पिता की मौत का बदला लूंगा मैं, और कब इंस्पेक्टर, अभी भी मेरे इन हाथों में बहुत जान है। तेरे इस हाथ में जितनी जान है उससे कई गुना जान मेरी इस पिस्तौल में है। और हाँ, ये वही हाथें हैं जिन हाथों से तूने मेरे माता पिता को बड़ी बेरहमी से मारा था। कुत्ते, आज तेरा वो दिन नज़दीक आ गया। इंस्पेक्टर! ईश्वर तेरी आत्मा को अशांति प्रदान करे। ऐसे तड़प तड़प के मरेगा तू। दीदी, आज इतने वर्षों बाद आपका ये सपना भी पूरा हो गया कि जिस तरीके से हमारे माता पिता को इन दरिंदों ने बड़े बेरहमी से मारा था, आज वो कुत्ता, उस कुत्ते को मार के मैंने आपके कदमों में रख दिया है। और हाँ दीदी, रवि भैया ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। वो बहुत जल्द जेल से लौट के आ जाएंगे और मैं भी थोड़ा मदद करूँगा उनकी कि वो जल्द से जल्द जेल से वापस आ सकें। और मैं भी ये चाहती हूँ, अब तो बस एक ही सपना रह गया है मेरा प्यारा भैया अब जल्दी से दूल्हे राजा बन जाए, है क्या नहीं? बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं। बस अब ये सपना मेरा जल्दी से पूरा हो जाए, एक घर में भाभी आ जाए, है क्या और नहीं? आप भी अपना घर बसा लें जल्द से जल्द। अच्छा अब चल, आओ घर चलते हैं।